नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की। देखिएगा, एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्जाम होना है उसके लिए एग्जाम सिटी आउट हो गया है कि आपका एग्जाम किस शहर में है और किस शिफ्ट में है और कितने तारीख को है। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आ गई है, तो आप लोगों को कैसे चेक करना है और सबसे जरूरी बात बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कब आएगा एडमिट कार्ड। देखिए अभी क्या है कि ये जो आया है एक इंटीमेशन लेटर आया है, मतलब इसमें बस आपको बताया गया है कि कब आपका एग्जाम होना है, इसमें रोल नंबर नहीं है। एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड आपका जो एग्जाम डेट है उससे 4 दिन पहले आएगा, उसके बारे में हम आगे आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें आपको चेक कैसे करना है। तो आप कुछ नहीं करिए, एसएससी मेकर के टेलीग्राम पे चले जाइए, लिंक है। एसएससी मेकर का जो व्हाट्सएप चैनल है ना, मेरा जो खुद का व्हाट्सएप चैनल है, आप उस पे भी जाके देखेंगे तो उस पे हम लिंक सेंड किए हुए हैं। डायरेक्ट लिंक क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा और पेज में क्या भरना है आपको? पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद से उपयोगकर्ता का पासवर्ड में क्या है? डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जन्म तिथि है वही आपको डालना है। फिर उसके बाद से यहां पे क्या डालना है? ये जो कैरेक्टर शो हो रहा है कैप्चा, मतलब कुछ संख्याएं शो होंगी, इसको रखना है। जो शो होंगी आपके में वही चीजें डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करेंगे बच्चों, जो ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने क्या होगा देखिएगा। कुछ बच्चों के सामने पहले क्या होगा, जैसे आप डालेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर और तो कुछ बच्चों के सामने ऐसा ओपन हो रहा होगा, डियर कैंडिडेट सीटी स्लिप इज नॉट लाइव एट फॉर योर एप्लीकेशन। यानी आपका जो एप्लीकेशन है, यानी आपका जो फॉर्म है, इसके लिए जो सीटी स्लिप नहीं अभी लाइव हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि कब लाइव होगा? तो ये जो सीटी स्लिप जो शो हो रहा है ना, ये शो हो रहा है जिनका एग्जाम 5 और 6 जून को है। कब? 5 और 6 जून को है। उनका क्या होगा? एडमिट कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड नहीं, सिटी स्लिप शो होगा। ठीक है, अभी क्या है, जिनका अगर ऐसे लिखेगा तो वो बच्चे घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। ये मत सोचेंगे, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया। तो नहीं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। आप एक बार अच्छे से रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ चेक करके डालिए। नहीं शो हो रहा है कोई बात नहीं, आप कल के डेट में चेक कर लीजिएगा। जैसे अभी क्या है, आज है आपका 27 तारीख, तो 27 तारीख में क्या है, 27 तारीख के डेट में आप देखेंगे 5-6 जून का जिन बच्चों का एग्जाम है उनका शो हो रहा है। हो सकता है 28, देखिएगा 28 तारीख में 7 और 8 जून वाले का शो हो जाए, या हो सकता है आगे और डेट में सारा शो हो जाए। ठीक है, तो आपको 1-2 दिन बाद चेक कर लेना है। ठीक है, कल चेक कर लीजिएगा। तो अगर शो नहीं हो रहा है तो कल नहीं शो होगा तो परसों चेक कर लीजिएगा, ऐसे चेक कर लेना है। ठीक है, ये चीज। और बहुत से बच्चों क्या होगा, यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये जो संख्या यहां पे रहेगी, कैप्चा कोड बोलेंगे, आप इसे फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे तो बहुत लोगों का ऐसे एडमिट कार्ड की तरह होगा। इसे एडमिट कार्ड समझने की गलती मत करिएगा, ये एडमिट कार्ड नहीं है, ये एडमिट कार्ड नहीं है। यह यहां पे नोट में लिखा हुआ है, यह सूचना परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति नहीं है। यह नहीं कि आप इसको लेके परीक्षा में चले जाएंगे, यह केवल आपको परीक्षा शहर दिनांक की जानकारी देने और यात्रा व्यवस्था के लिए है। मतलब आप अपना टिकट कर सके अगर दूर दराज आपके घर से है तो। ठीक है, तो आप ट्रेन का टिकट बुक कर सके, बस का टिकट बुक कर सके, आप वहां जाने के लिए तैयारी बना सके, इसके लिए यह बताया गया है। तो इसे थोड़ा सा हम जूम कर देंगे तो यहां पे जैसे आपका जो भी होगा तो आपका सिटी दिखा देगा। जैसे इस एडमिट कार्ड में दिखा रहा है शहर कहां है? लखनऊ है। कहां है का? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। एग्जाम कब है? 6 जून 2025 को। शिफ्ट पारी यानी कब है? 3rd शिफ्ट में है। ठीक है, तो लखनऊ यहां से करीब ही है, यानी ये गोरखपुर के स्टूडेंट का है और लखनऊ में है, तो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास एग्जाम गया सेंटर। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लखनऊ है, यूपी में ही है। ठीक है, तो ये चीज अगर देखा जाए तो ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं कितने शिफ्ट में एग्जाम होना है, 3 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। आपका किस शिफ्ट में पड़ रहा है? जैसे इन स्टूडेंट का पड़ रहा है
तीसरे शिफ्ट में। तीसरे शिफ्ट में देखा जाए तो यहां पारी तीसरा शिफ्ट, तो यहां उपस्थित होने का जो समय है 3 बजे। 3 बजे एग्जाम सेंटर पे इनको उपस्थित हो जाना है। गेट बंद होने का जो समय है 4 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ना, ये गेट बंद होने का समय देखते हैं 4 बजे होगा, 4 बजे जाएंगे और 4 बजे गेट बंद कर देते हैं। एग्जाम 4:30 पे स्टार्ट होगा। आप सोचेंगे, बहुत से बच्चे सोचेंगे 4:30 पे एग्जाम होगा, 4 बजे तक चले जाएंगे। नहीं, ये गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि 4 बजे जाएंगे, अगर गेट बंद हो गया आपको एंट्री नहीं देंगे, आप रोते रहिए, गिड़गिड़ाते रहिए, कुछ भी नहीं सुना जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा 3 बजे से पहले ही आप पहुंच जाए, ठीक है। यानी उपस्थित होने का जो समय है उससे आप पहले ही पहुंचने की कोशिश करेंगे। जैसे सेकंड शिफ्ट में होगा तो 11:15 है, तो 11 बजे के पहले पहुंच जाइए। और यहां पे जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, मतलब पहुंचने का जो समय 7:30 है, तो 7 बजे तक पहुंच जाइए। 9 बजे से एग्जाम होगा फर्स्ट शिफ्ट का, और यहां होगा 12:45 से। यह आपकी जो है, यहां पे भी बोला है कि निम्नलिखित देखो, उम्मीदवार निम्नलिखित समय नोट करे। सीबीटी की अवधि 100 प्रश्नों के लिए 90 मिनट होगी। 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो यह चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कब आएगा? बहुत से बच्चे सोचेंगे इसको हम डाउनलोड करके लेते जाएंगे, तो इस पे आप देख रहे हैं कहीं पे रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, रोल नंबर नहीं लिखा है, तो ये क्या है? एडमिट कार्ड नहीं है। यहां पे कुछ अनुदेश है, इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़िएगा। पहला लिखा है यहां पे, यह सूचना आपका ई कॉल लेटर नहीं है, यह ई कॉल लेटर नहीं है और यह परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए नहीं है। आप इसको लेके परीक्षा नहीं दे सकते हैं। फिर लिखा है केवल आपको परीक्षा शहर एवं दिनांक की जानकारी देने के लिए, आपकी यात्रा या व्यवस्था के लिए है। किसी भी परिस्थिति में तिथि, शहर, शिफ्ट, परीक्षा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। जो आपका है वही चीज रहने वाला है। आप लोग अपने लिए ट्रेन की टिकट, बस की टिकट जो भी बुक करना है बुक कर लीजिएगा, ताकि आप आराम से एग्जाम सेंटर तक पहुंच सके, एग्जाम का जो शहर है वहां तक पहुंच सके, ठीक है। दूसरा पढ़िए, आप अपनी परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। 4 दिन पहले, जैसे जिनका एग्जाम मान लीजिए 6 को है तो 2 को ये करेंगे, जिनका 5 का है वो 1 तारीख को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। 1-2 मिनट डाउनलोड हो जाएगा, समझ रहे? तो ऐसे क्या करना है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। एडमिट कार्ड, और देखिएगा क्या लिखा है, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट लेके जाना है। 4 दिन पहले अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, और जिसमें परीक्षा केंद्र ब्यूरो, रोल नंबर आदि सभी आवश्यक जानकारी होगी। आपको केवल ई कॉल लेटर के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। ई कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड जब आप लेके जाएंगे तभी आपको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। तीसरा लिखा है, उम्मीदवार को ई कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा। शिफ्ट हेतु संबंधित परीक्षा के लिए उचित ई कॉल लेटर ले आना होगा। जो भी आपके शिफ्ट में है एग्जाम, उसी मतलब आप देखिएगा उसी का ले जाइएगा। ये नहीं कि आप 3rd शिफ्ट में है, 1st शिफ्ट में आप ई कॉल लेटर लेकर अपना घुस रहे, ऐसा नहीं, ठीक है। चौथा बोला है, उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे आधार कार्ड के अतिरिक्त अन्य आईडी प्रूफ भी परीक्षा केंद्र पर लेकर आए। बहुत से बच्चे होते हैं आधार कार्ड लेके जाते हैं और आधार कार्ड वहां पे वेरिफिकेशन ही नहीं करता है, आधार कार्ड पे फोटो मिसमैच लगता है, ठीक है। तो ये इसके लिए बोला गया है कि आप अन्य आईडी प्रूफ भी ले लीजिए। अन्य आईडी प्रूफ में क्या ले जाएंगे? वोटर आईडी है, वोटर आईडी लेते जाइए, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अगर मान्य है तो आप इसे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट है, चलेगा वो भी, ठीक है। तो यानी आपके पास अन्य और भी कोई डॉक्यूमेंट है प्रूफ के तौर पे, तो आप लेके जरूर जाइएगा। ऐसा नहीं कि हम, मेरे पास आधार कार्ड है, कंप्यूटर से निकलवाए हैं, लेके गए। तो कई बार ऐसे होता है ना कि डुप्लीकेट टाइप का लगता है तो मान्य नहीं करते हैं, फोटो मिसमैच होता है तो मान्य नहीं करते हैं। और यहां पे बोला है परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों का आधार सक्षम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, तो ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो आप आधार कार्ड के साथ अन्य भी आप लेके जाइएगा, ठीक है। अब बचा आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, अच्छे से पढ़ना है, घबराना नहीं है। बहुत परेशानी वाली विषय नहीं है कि आधार कार्ड नहीं है तो क्या करेंगे, ये नहीं है तो क्या करेंगे। आधार कार्ड तो सबके पास होगा। अन्य डॉक्यूमेंट में हम क्या ले जाएंगे ये आप सोच रहे होंगे। तो अन्य में क्या ले जाएंगे? अन्य में वोटर आईडी तो बोल ही रहे हैं, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट का मार्कशीट, कॉलेज का होता है वो भी चल जाता है कई जगह। तो ये सारी चीजें जो भी हो, वैलिड हो जो, उसे आप लेके जाइएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, खूब अच्छे से जाना है, तैयारी आपकी अच्छे से हुई है, आप अच्छे से मेहनत करके जा रहे हैं, तो आप आराम से सिलेक्शन लेके आएंगे, ठीक है। घबराना नहीं है। चलिए आप लोगों को कुछ और जानकारी दे देते हैं। आप लोगों के लिए एनटीपीसी एग्जाम के लिए, ये अभी ग्रेजुएट लेवल का एडमिट कार्ड की बात हो रही है, ठीक है।
अभी अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी की भी बात होगी, उसके लिए भी हम आपको आगे जानकारी देंगे, ठीक है। एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बच्चों हम लोग चला रहे हैं विजयी भव सीरीज। विजयी भव ये सीरीज चलाया जा रहा है बहुत ही बेहतर तरीके से। इसमें जो आपकी क्लासेस हैं, जैसे सुबह में 7 बजे जीके जी सागर सर पढ़ा रहे हैं, 8 बजे गुलशन सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स, ठीक है। उसके बाद से 3 बजे राहुल सर आप लोगों को साइंस पढ़ा रहे हैं। डेली रात में 8 बजे विजयी भव सीरीज के अंतर्गत हम आप लोगों को एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप तैयारी करेंगे तो विजयी भव सीरीज से आप देखेंगे क्या होगा, बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको ऐसा ना लगे कि कोई क्वेश्चन नया लगे। तो बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कराई जा रही है और तैयारी अगर आपकी पूर्ण हो गई है, अच्छी हो गई है, तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। नहीं भी हुई है तो भी मॉक टेस्ट लगा के एक बार अपने आप को देखिए ताकि एग्जाम हॉल में जाके आप प्रेशराइज महसूस ना करने लगे, प्रेशर में आ जाते हैं। कभी आप मॉक टेस्ट लगाए ही नहीं, टेस्ट दिए ही नहीं है, समय आपको लगेगा कि कितना तेजी से बीत रहा है। तो इसको कंट्रोल करना है तो मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। एनटीपीसी एग्जाम के लिए 2025 एग्जाम के लिए फ्री मॉक टेस्ट हम करा दिए, सारी मॉक टेस्ट को फ्री करा दिए। जो पेड आप लोगों की हुआ करती थी, हम इस बार की जितनी भी मॉक टेस्ट है, जो पेड मॉक टेस्ट भी थी, उसे भी हम फ्री करा दिए। और ये डेली सुबह में 10 बजे लाइव हो रही है। तो डेली सुबह 10 बजे आप मॉक टेस्ट लगाइए, पेड नहीं है, सारी की सारी फ्री है। तो आप लोग फ्री मॉक टेस्ट का लाभ उठाइए और मॉक टेस्ट लगा के आप अपने आप को, टाइम को कंट्रोल करिए, अपने आप को कंट्रोल करिए ताकि आप प्रेशर में एग्जाम सेंटर पे जाए और एग्जाम देने बैठे तो प्रेशर में ना आए, ठीक है। तो अच्छे से आप लोगों को जाना है। आगे हम आप लोगों को और जानकारी देंगे, जो भी जानकारी होगी, ठीक है। एग्जाम के लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक अभी से है। आप बेहतर करके आएंगे, मुझे उम्मीद है। आप सिलेक्शन लेके आएंगे, मुझे इस बात की उम्मीद है, ठीक है। तो खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और एसएससी मेकर्स के साथ अगर नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइए। ये मॉक टेस्ट एसएससी मेकर के ऐप पे चल रहा है, ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर भी उन बच्चों के पास कर दीजिए जो एनटीपीसी एग्जाम के लिए फॉर्म भरे हैं, ठीक है। हाँ, लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं आप लोगों से हम अगली क्लास में या अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद।